Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे कि उसकी उस टाइम तक क्लियरेंस नहीं मिला था कि यह जो वैक्सीन है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आज हम देख रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को हार्ट अटैक अचानक आ जा रहे हैं। लोगों को गंभीर बीमारियों से अचानक ग्रसित हो जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में और जिस तरह चंदा लिया गया जो कोविशील्ड जो बना रहे थे उन लोगों के जो बना रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन, जिस तरह उनसे 200-300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और फिर उनको परमिशन दे दी गई कि ठीक है आप सब लोगों को वैक्सीन लगाइए, और जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर हुए नए खुलासे से भारत में राजनीति गर्मा गई है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड ही लगाई गई थी। ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। डिंपल ने कहा कि जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया था तो भाजपा के लोगों ने कहा था कि वैक्सीन ना लगवाना देश हित में नहीं है, जबकि अखिलेश यादव ने उस समय साफ कहा था कि अभी तक कोरोना वैक्सीन को क्लियरेंस नहीं मिली है। इस पर डिंपल यादव ने आगे कहा कि अखिलेश यादव को जो उस समय आशंका थी वो अब सच साबित हुई। और कुछ क्या कहा सुनिए। मैं समझती हूँ कोविशील्ड जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो किस तरह ये जो पूरा तंत्र है भाजपा का, इन्होंने स्टोरी बनाई थी ये देश हित में नहीं है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे कि उसकी उस टाइम तक क्लियरेंस नहीं मिला था कि यह जो वैक्सीन है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आज हम देख रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को हार्ट अटैक अचानक आ जा रहे हैं। लोगों को गंभीर बीमारियों से अचानक ग्रसित हो जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में और जिस तरह चंदा लिया गया जो कोविशील्ड जो बना रहे थे उन लोगों के जो बना रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन, जिस तरह उनसे 200-300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और फिर उनको परमिशन दे दी गई कि ठीक है आप सब लोगों को वैक्सीन लगाइए, और जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। और मैं समझती हूँ सरकार जो नौकरी के वाले लोग थे उनको कहा गया नहीं आप जबरदस्ती वैक्सीन लगाइए। मैं समझती हूँ कहीं भी ये जबरदस्ती वाला नियम कहीं भी पूरे देश और विदेशों में नहीं है। अगर किसी का मन है तो लगाते हैं, लगाई गई, और किसी का मन नहीं है तो नहीं लगाई गई। लेकिन यह देश भारत में इस सरकार ने जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगवाई, डॉक्टर्स को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई। तो मैं समझती हूँ ये एक तरह का भ्रष्टाचार है जो आज उजागर हुआ है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की आज भी जानें जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में कोविशील्ड पर राजनीति शुरू हो गई है। डिंपल यादव भाजपा पर जमकर हमला बोल रही हैं। डिंपल यादव ने कोविशील्ड पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा कि जल्दबाजी में परमिशन दी गई और उनसे चंदा लिया गया और जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई। कहीं भी जबरदस्ती वैक्सीन लगाने का नियम नहीं है और ना ही ऐसा भारत में भी होना चाहिए था। ये एक तरह का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। लगातार आज भी लोगों की जान जा रही है। यूपी तक के लिए इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट।